नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी हेमंत की जुबानी में। और आज की कहानी है 5 बोरी अनाज। एक लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा, साधु महाराज, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वो साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा, बच्चा, प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल करके उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए उसने सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार फिर भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वो साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। इस कहानी का अमृत संदेश यह है कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त भी ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहां तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता यह है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है उन तक उनकी जरूरतों को पहुंचाने के लिए। तो निमित्त होने का घमंड कैसा? दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, प्रभु आकर द्वार पे दूर करें संताप। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए कहानी हेमंत की जुबानी के साथ। नमस्कार।